धुइयारा थोड़ा सा डर ना, कोई धुइयारा से थोड़ा सा कच्चा हवा बाहर, अब बस वही से लग गया। इसमें गोईठा करीब एक टाली था, एक टाली गोईठा था, ये जो गोबर का नहीं बनता है। वो गाय है, 2-3 गाय और एक भैंस, चारों पशु इसी झोपड़ी में थी और चारों की चारों झुलस। जनपद के पीपीगंज थाना के अंतर्गत ग्राम सभा अकटहवा के टोला भवानीपुर में आए हुए हैं, जहां पे आग लगने की घटना सामने आई है। एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में 3 से 4 पशुएं थी और 4 पशुएं जो कि संदिग्ध परिस्थिति में आग लगी और आग ऐसी लगी कि उस आग में 3 पशु झुलसे, जिन पशुओं की हालत बहुत गंभीर है। आप देख पा रहे हैं अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। धीरे धीरे करके अब आग को बुझाया जाने का प्रयास है और यहीं पर झोपड़ी थी। आइए परिवार के लोग जिनके पशुएं हैं, जो पशुपालक हैं, उनसे बातचीत करके पूरी हकीकत जानते हैं। आज जो इतनी शिद्दत से पालते हैं इन पशुओं को और इसी से जीविकोपार्जन करते हैं। सोचिए, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु का पालन किया जाता है दूध निकालने के लिए और कहीं ना कहीं से जीविकोपार्जन चलता है और इन पशुओं की हालत गंभीर हो चुकी है, जो कि झुलस गए हैं इस आग में। आइए बातचीत करते हैं परिवार के लोगों से। क्या आपका ही पशु थे? हाँ, हमारे पशु बनी देख पा रहे हैं इनकी पशु थे और करीब कितने पशु थे जो उसे 4 तो वाली और वो जल गया। यही तो देखो क्या था, वो जल गया, जल देखा देख पा रहे हैं बहुत भयानक ये आग लगी थी। जिस प्रकार से दिख रहा है पशुओं की हालत इस प्रकार से है कि मानो कि आग बहुत ही भयानक लगी होगी, उसी में सब पशु झुलस गई। किन कारण से लगी? धुइयारा थोड़ा सा डर ना, कोई धुइयारा से थोड़ा सा कच्चा हवा बाहर, अब बस वही से लग गया धुइयारा से। धुएं के लिए आप लोग आग जलाकर? हाँ, बाहर कहीं ले जाती गाड़ी उड़ा रहा, हवा बाहर तेज से, बस वही से लग छिट गया। करीब कल कितने बजे आग लगी? 9 बजे। 9 बजे? हाँ, रात में? हाँ, 9:30 बजे रात में आग लगी और ये आग जैसे कि होता है ना, जहाँ पशुएं बांधी जाती हैं वहीं पर धुएं के लिए मच्छर ना लगे, मक्खी ना लगे, इस वजह से आग जलाई जाती है। उससे धुआं उत्पन्न होते हैं, धुएं से मच्छी और मच्छर नहीं लगते हैं। इस वजह से ऐसे ही कुछ किया गया था और ये आग बढ़ी, जैसे चिंगारी निकली होगी उसी से। झोपड़ी थी, सब जानते ही खरपतवार का झोपड़ी होता है, तो उसी प्रकार से मतलब ये झोपड़ी में आग पड़ गई। आग इस प्रकार से लगी कि इसमें बांधे गए 4 पशु झुलस गए हैं, जिनकी हालात आपके सामने है। बहुत बुरी तरीके से झुलस चुके हैं, चमड़ियाँ देख पा रहे हैं झुल गई हैं और ये भैंस जो है, ये भैंस पूरी तरीके से जल गई है। इसकी हालात बहुत ही नाजुक बनी हुई है, किसी प्रकार से खड़ी है बिल्कुल। क्या कुछ इलाज हो पाया है? कैसे इलाज? डॉक्टर आए थे, पशु डॉक्टर। डॉक्टर आए थे? हाँ, इलाज किए हैं सभी को, दवा दी? हाँ, सुई लगाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, मतलब क्या मतलब इन लोग की जान बच पाएगी? अब तो कहने में लगाव थी सुई, अब हाँ। भगवान जाना है। 7 महीना के गाभिन भाई। अच्छा, 7 महीने की गर्भवती है ये भैंस? हाँ। आप देख पा रहे हैं जो भैंस दिख रही है, 7 महीने की गर्भवती है, पूरी तरीके से झुलस चुकी हैं। 4 पशुएं जो यहाँ पर बांधी गई हैं और देख पा रहे हैं वो गाय है, 2-3 गाय और एक भैंस, चारों पशु इसी झोपड़ी में थी और चारों की चारों झुलस गई हैं। बहुत ही मतलब दुखद घटना है ये, जैसे कि इसी से कहीं ना कहीं इसी से जीविकोपार्जन, घर परिवार का खर्चा। हाँ, यही से हम उपार्जन चला। मतलब क्या बच्चे दी है, दूध देती थी? हाँ, दूध देती थी। हाँ, दूसरा पार खा लिया। अच्छा, हाँ, तो अभी लगती थी? हाँ, नहीं लगती नहीं है, अब ब्याह वाली रहलू। अच्छा। 7 महीना का ये भी गाभिन है। 7 महीने की गर्भवती थी। अब आप लोगों की उम्मीदें थी कि जब ये भैंस बच्चा देगी तो उससे से जो दूध निकलेगा हम बेचेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हाँ, घर के खर्च के लिए बस वही एक साधन। हाँ, यही साधन है, अब साधन नहीं है हम लोग का। गरीब किसान अपने घर परिवार चलाने के लिए जैसा पशु को पालन करते हैं, हर एक क्षेत्र में मतलब कहीं ना कहीं हर जगह पे पशुपालन करके लोग जीविकोपार्जन करते हैं। ये घटना कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। ये झोपड़ी जो होता है उसमें अक्सर धुएं के लिए आग की जलाई जाती है और उसी धुएं की वजह से और उसी आग से चिंगारी उठी और झोपड़ी जल करके राख हो गई। ऐसी घटनाएँ तमाम क्षेत्रों में सामने आती रही। बस आप लोग उसमें से यही कहना चाहते हैं, जो भी पशुपालक हैं बस थोड़ा सावधानीपूर्वक व्यवस्था करिए, जिससे कि आग कहीं दूर करिए, जिससे कि ऐसे आग ना लगे। आज ये घटना जिस प्रकार से हुई है, ये गाय है, ये भी गाय झुलस गई है, इसके पीठ की चमड़ी जो है झुलस गई है और ये बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति इस भैंस की है जो यहाँ पर है। और एक गाय जो देख पा रहे हैं पूरी चमड़ी झुलस गई है। चमड़ियाँ जो ऊपर की दिखती है वो बिल्कुल लाल चमड़ी दिखने लगी है, ऊपर से जो जिसपे बाल रहता है वो खाल पूरा निकल चुका है। बहुत बुरी तरीके से झुलसी हैं और मानो कि आग पर आप लोग नहीं देख पाए थे कि जब बाल लगा था तो कोई था नहीं? क्या नहीं, खाना खाने चले गए सब। खाना खाने चले गए थे, फिर किसी ने बताया होगा कि कैसी जानकारी मिल पाई? गाँव के बच्चे रहे थे, गांव के लोग थे। देखे तो वो घर पर।
शासन प्रशासन से मेरा यही अपील है, इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए। और जिस प्रकार से बहुत ही गरीब परिवार से हैं लोग, देख पा रहे हैं पूरी तरीके से झोपड़ी जली, झोपड़ी में धू करके पूरी झोपड़ी जली और उसमें 3-4 पशुएं जो हैं जल चुके हैं और ये बहुत भयानक घटना हुई है। देख पा रहे हैं पूरी झोपड़ी ही जल गई। अब कहाँ ये पशु रहेंगे, इसके लिए फिर दोबारा से व्यवस्था बनाया जा रहा है। बस यही कहना है आप लोगों से कि सावधानीपूर्वक मतलब कहीं भी अगर पशु रखें तो उसको सावधानीपूर्वक आग लगाइए, साइड में लगाइए। कहीं ऐसा जगह झोपड़ी रहे तो उसके थोड़ी दूरी पर करें। ऐसी व्यवस्थाएं ना होनी चाहिए कि मतलब आग लगने का डर ना बना रहे। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, आप लोगों से कह रहे हैं। बस यही अपील है मेरा, सावधानीपूर्वक रहें, सावधान रहें, ऐसे किसी के साथ घटनाएं ना होने पाए। देख पा रहे हैं बेजुबान जानवर इसमें झुलस गए हैं। घर परिवार के लोग खाना खाने के लिए चले गए थे, कोई भी नहीं था यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आग से हल्की सी चिंगारी उठी, पूरे झोपड़ी ही जल करके खाक हो गई। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और कुछ जो अवशेष बचे हुए हैं वही बात है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने बहुत सहयोग किया है। अक्सर गांव में हमारे होता है कि इंसानियत हमारे गांव में अधिक दिखाई जाती है और हमारे ग्राम सभा के लोग बहुत सहयोग करते हैं। तभी न कहीं ना कहीं तभी तो ये आग पर काबू पाया जा सका है, तब जाकर के इन पशुओं की जान बच पाई। कहीं ना कहीं आप लोग आग पर काबू पाए होंगे। आग बुझाए है ना? हाँ जी, रात में हम लोग करीब 1 बजे सोने गए हैं जी। 12 बजे तक इस मतलब पूरे आके आग को बुताए हम लोग। उसके बाद गांव के सब लोग, आसपास के सब लोग आए, उसके बाद पानी भर के फेंके। इसमें गोईठा करीब 1 टाली था। एक टाली गोईठा था। ये जो गोबर का नहीं बनता है ऊपर उससे एक टाली था। ना? हाँ, इसको 1 टाली लगभग 1 टाली से प्लस था। पूरा ये पकड़ लिया, उसके बाद आग बुता नहीं। इस वजह से अभी तक आग नहीं बुझ पाया सुबह है। तक अभी तक आग है। हाँ। इसमें मतलब फिर से इनको बांधने के लिए व्यवस्था बनाया जा रहा है। ये उपले भैया जो महिलाएं करीब कितने महीने लग जाते हैं बनाने में? अरे इसको टाइम लगता है, अच्छे से बनाती हैं, भूसा वूसा डाल के पाथती हैं इसमें। 4 महीने तो हो लग ही जाते होंगे ना? हाँ, 4 ना? महीने लगता है। बरसात में फिर इसमें रखा था अंदर। बाकायदा टाइम निकाल करके गांव की महिलाएं अक्सर गोबर से उपले बनाने का कार्य करती हैं, जो कि सुबह 2 घंटे या शाम को 2 घंटे टाइम निकाल करके बनाती हैं। उसके बाद सूखने में टाइम लगता है, फिर उसके घर में संरक्षित करती हैं, रखती हैं। और आज ये हुआ कि सब जल करके खाक हो गया। इसी की वजह से आग बुत नहीं पा रहा था। ये पकड़ लिया था अच्छे से, पकड़ लेता है तो फिर बुतता नहीं है। अभी तक आग है, इसमें जल रहा है, पानी से बुता रहा है भाई अभी तक। इस शासन प्रशासन से मेरा अपील है, यहाँ के अधिकारियों से मेरा अपील है, इस परिवार की आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए। इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान की जानी चाहिए। अब तो जो कुछ भी जल गया, जो पशुएं जल गई, अब इनका इलाज किया जा रहा है। वैसे पशु चिकित्सक आए थे, पशु चिकित्सक इस पशुओं का इलाज कर रहे हैं। बस यही अपील है कि आप लोग सावधानी बरतें, जिससे कि ऐसी आग ना लगे।